जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज जो है पार्ट 8 है, यानी कि 8 पार्ट है। 8वां पार्ट में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन में A to Z करवा दूंगा। और यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और 70 नंबर आपको पूरे पक्के दिलवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, एक काम करनी है। सबसे पहले तो हमारे जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। और एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए नए साल आ रहे हैं, नए साल 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 1 जनवरी से आपका नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आप सोच रहे हो कि नए साल के बाद मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ाई, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप आज से और अभी से स्टार्ट करते हो पढ़ाई, तभी जा कर के आप कामयाब होगे और 95% नंबर ला सकते हो। अगर भगवान के भरोसे बैठोगे तो पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान भी आपके भरोसे बैठे रहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड एग्जाम 2023, ठीक, बोर्ड एग्जाम 2023, लेकिन यहाँ पर लिखा है साइंस का, यानी कि भौतिक विज्ञान का है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पूरा क्वेश्चन लिखवा रखा है और ये पार्ट 8 है, तो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वीडियो जो है ऐसा कोई नहीं बनाता है, क्योंकि मैं जो है बहुत ही बारीकी से ऐसा क्वेश्चन को निकाल करके लाता हूँ और आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अच्छा से वीडियो देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। ये क्लास 12th का है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और बातें बता देता हूँ। देखिए, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। 95% आपको लाना है, तो आपको क्या करना है, दिन में और रात में पूरे टारगेट के साथ। अगर आपने मान लीजिए पूरे दिन का 5 क्वेश्चन आपने याद किया, तो 5 क्वेश्चन पूरे याद करके हटाना है, इसको तैयारी करके हटा देनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चीज़ एक बात और बता देता हूँ। देखिए सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए 70 नंबर, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, उससे जा करके, या चैनल को हमारा प्लेलिस्ट वगैरह है उसे जा करके आप देख सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश का है, इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, इसे भी देख लेना। साइंस का भी करवा रखा है, इसे भी देख लेना। और SST का भी करवा रखा है और ड्राइंग का भी करवा रखा है। तो देखिए, जो भी आर्ट साइड हो या बायोलॉजी का हो या मैथ्स का हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारे सब्जेक्ट का जो वीडियो मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और देखिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के मैं आज प्रश्न नंबर 10 तक कवर करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 2005 से लेकर 2023 तक ये क्वेश्चन आने वाला है। ये टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बारीकी से समझ लेना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि प्रश्न नंबर 1, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2005 से लेकर 2023 तक ये प्रश्न आ चुका है और जो है 2022 तक आ चुका है। 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, उत्तर लिखना है इसी प्रकार से। वह वेग जिसके द्वारा चालक को मुक्त इलेक्ट्रॉन आयामों से टकराते हुए बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र से या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने एक चीज़ देखा है, इसमें कॉमन चीज़ आप देख लीजिए। इसमें कॉमन चीज़ क्या है और याद करने का यही तरीका है सबसे अच्छा। देखिए शॉर्ट तरीका यही है कि इसको याद कर लीजिए। बाह्य क्षेत्र के प्रभाव से धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, अच्छे तरीके से इसको नोट कीजिए और याद कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, यानी कि प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2000 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे से देखना। अब देखिए यहाँ पर उत्तर आपको क्या लिखना है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता व अपवहन वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक कॉमन चीज़, और याद करने का यही तरीका बेस्ट है। इसमें देखिए आवेश वाहक की गतिशीलता, इसमें है अपवहन वेग जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या है, एकांक विद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गतिशीलता। ठीक, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू BD/E, इसका सूत्र है। अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसके बाद देखिए इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक है मीटर स्क्वायर
प्रति वोल्ट डैश सेकेंड है। ठीक, इसी प्रकार से इसका मात्रक है। मात्रक देखिए एक एक नंबर बहुविकल्प में पूछे जाते हैं, तो इसका मात्रक भी याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट विद्युत चालक में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन है, अथवा में करके आ जाता है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखना। 2005 से लेकर के 2022 तक पूछे गए हुए क्वेश्चन और 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे से ध्यान से समझना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। देखिए आपको सबसे पहले लिखना क्या है, सबसे पहले लिखना है उत्तर। उत्तर लिख करके हेडिंग डालना है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, तो रो से डिनोट करते हैं, यानी पी टाइप से होता है। इस प्रकार से इसको रो से डिनोट करते हैं। देखिए कैसा इसको मतलब लिखना है, ये सबसे पहले हेडिंग के बाद लिखना है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J से के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रो का मतलब होता है पी टाइप से जो लिखा हुआ है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कैसे इसको याद करना है। सबसे पहले देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि रो इज इक्वल टू E/J। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद देखिए रो इज इक्वल टू RA/I होता है। ठीक, इसके बाद देखिए इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम डैश मीटर। ठीक, इसकी बीमा लिखने के लिए आ जाएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बीमा बार बार। विशिष्ट प्रतिरोध की बीमाएं क्या होती है, तो देखिए बीमा क्या है, ब्रैकेट में लिखना है ml⁻3 T⁻³ A⁻²। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीमा, हर बार पूछे जाते हैं। अब की बार जो है 2023 के प्रश्न में, यानी 2023 के एग्जाम में ये टपक से टपकने वाले प्रश्न है, तो अच्छे से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। ओम्य एवं अन्य ओम्य प्रतिरोध के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचे। बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार से आपको ग्राफ खींचना है। पहले आपको क्या करना है, ये जो है हमारा x अक्षेश होता है, यानी कि x अक्षेश होता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा ये y अक्षेश होता है। क्या होता है, y अक्षेश। ठीक है, और ये जो होता है हमारा y डैश अक्षेश होता है। तो हम यहाँ लिखते नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐसे देख लेना। देखिए ये वाला जो हमारा लाइन है, इसको बोलते हैं हम विद्युत विभवांतर, यानी वोल्टता। ठीक, इसको बोलते हैं धारा। इसमें प्रवाहित धारा जो होता है हमारा, ये वाला लाइन जो है I होता है। अब देखिए ग्राफ आपको इसी प्रकार से खींच लेना है, और इसमें एक हमें क्या करना है, इस प्रकार से दे देना है। ठीक, यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कब आएगा, 2023 के पेपर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान से इसको क्या करना, याद कर लेना। 2023 के पेपर में टपक से टपकने वाला प्रश्न यही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। प्रश्न नंबर जो है हमारा 5 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से ऐसे ग्राफ खींचिए, इसमें उल्टा हो जाएगा उसका। इसमें धारा ये वाली लाइन हो जाएगा और वोल्ट हमारा ये वाली लाइन हो जाएगा। यहाँ पर इसकी कोण जो है हमारा थीटा होता है। ये कब आएगा, 2023 के एग्जाम में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको भी तैयार करके आपको जाने होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझ लेना है। देखिए सबसे पहले आपको उत्तर में क्या लिखना है, धातु के लिए V1 ग्राफ, इसमें बहने वाली धारा I तथा विभवांतर V है, तब tan थीटा इज इक्वल टू V/I। इस प्रकार से ये फॉर्मूला लिख देना है, सूत्र। ठीक, अब इसके बाद देखिए टॉर्च के बल्ब के लिए VI ग्राफ। VI ग्राफ, फिर से ये VI ग्राफ आपको खींचना है। टॉर्च बल्ब, ये हो गया हमारा वोल्ट, ये हो जाएगा धारा। ठीक, इसी प्रकार से, यानी इस क्वेश्चन का, इस डायग्राम का ये उल्टा है। इतना आपको कर देना। ये 4 नंबर का प्रश्न था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से सारा कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि प्रश्न नंबर 6। तो क्या कह रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए या सत्यापित कीजिए।
ठीक, ओम का नियम का भी क्या करना है, ओम का नियम का भी निगमन करना है या सत्यापित करना है या सिद्ध करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। 2005 से 2023 तक की ये प्रश्न आने वाला प्रश्न है, जो कि हर बार आता है। अब की बार भी 2023 में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लेना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 101% यही क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में आने वाला है क्लास 12th में। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बना लेना है। डायग्राम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले देखना है, इसका नाम हमने ए दे दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी ई हो गया। अब इसके बाद इसमें जो है हमारा क्या होगा, इसमें जो हमारा माइनस चार्ज होता है और इसकी बीच की जो दूरी होती है हमारा VD होता है। इस प्रकार से हमने लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए उत्तर लिखना है। उत्तर में क्या देना है, माना तार के किसी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश प्लस Q है, प्लस Q आवेश है। तब इसमें बहने वाली धारा I तथा बहने वाली धारा I। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, अगली लाइन से लिखना I = Q/T, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक, हमने ये जो लिखा है ये कहाँ से लिखा है, हमने इसी डायग्राम से लिखा है। बहुत अच्छे से समझना। देखिए t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश प्लस Q आवेश है। जितने भी आवेश होता है प्लस Q आवेश है। इसमें बहने वाली धारा I, तो I = Q/T, समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आपको लिखना क्या है, ये इस क्वेश्चन में हल्का सा लिखना पड़ेगा। देखिए माना तार का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल, तो देखिए माना अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, A है, तो हमने लिख लिया A। तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, n है, तो हमने लिख लिया n है। माना इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है, तो माना इसमें हमने इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है। अब देखिए अनुगमन वेग VD है, तो 1 सेकंड में तार का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd, ये आपको याद करना होगा, NaVd होगी। अब इसके बाद देखिए t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd होगी यदि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E है तब, यानी इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E है तब Q = NaVdT × E हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, I = Q/T, जो कि हमने पहले समीकरण जो हमने बनाया था, ये देखिए पहला समीकरण हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इसके बाद देखिए I = NaVdT × E/T, तो देखिए T से T कैंसिल कर देंगे। हमने क्या करा, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, Q के स्थान पर हमने ये पूरा मान रख दिया। जब ये मान पूरा हमने उतार दिया Q के स्थान पर, तो रखने के बाद यहाँ पर समीकरण बना सकते हैं आप, समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो हमने क्या करा, Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर मैं लिख करके दिखा देता हूँ, Q का मान 2 समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, या समीकरण 2 या 2 समीकरण में रखने पर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, रखने पर। ठीक, लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है, यानी Q के स्थान पर ये पूरा मान उठा करके रख देना है। फिर T से T कैंसिल, जो बच्चा हमने यहाँ लिख लिया, ये हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन के और नेक्स्ट भाग हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो ओम का नियम भी है, तो अच्छे से समझ लोगे तभी जाकर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन अलग अलग करके आता है 5-5 नंबर का, इसमें दोनों क्वेश्चन दे दिया एक साथ, तो ध्यान से समझना तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है ओम के नियम अनुसार या ओम का नियम, इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देना है। डालने के बाद आपको लिखना क्या है, ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक का भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा I तथा विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए V अनुक्रमानुपाती I, V/I = n नियतांक होता है। ठीक, यहाँ पर हम n नियतांक लिख सकते हैं या नियतांक लिख सकते हैं। ठीक, तो V = IR। अब देखिए ये आपको ग्राफ बना लेनी है, जब सत्यापित करते हैं तो ग्राफ भी हमें जरूरी है बनाना। तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर V से विभवांतर, और ये बहने वाली धारा हमारा क्या होता है I, और I का मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इस प्रकार से देखिए ये वाला हमें डायग्राम लिख करके लिख लेना है, यहाँ पर तीर का निशान लगा दीजिए। ठीक, ये हमारा पूरा कंप्लीट, यहाँ बिंदु O है और यहाँ पर बिंदु कुछ भी डाल सकते हैं, P Q, कुछ भी बिंदु आप बना सकते हैं। ये समझ में आ गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, ये क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है। ये दोनों क्लास में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार आता है,
तो अच्छे से ये क्वेश्चन देख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिख लिया है आंकिक प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 में आंकिक प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 में प्रश्न नंबर 7 में जो आंकिक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। 5 एम्पियर की धारा के प्रवाहित हो रही है तो प्रति मिनट तार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यानी इलेक्ट्रॉनों का मतलब होता है एन का मान कितना होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब देखिए क्या कह रहा है, एम्पियर यानी कि धारा एम्पियर का मान हो गया 5 एम्पियर। इसके बाद टी यानी एक समय में 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। यानी 1 मिनट का हमने 60 सेकेंड लिख लिया अलग। देखिए फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई, तो हमें क्या करना है, या तो Q बराबर एन ई और फिर देखिए एन का मान हमने एन बाहर ले लिया तो Q ऊपर और ई नीचे आ जाएगा। ई का मान हमें पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ई इजिकल टू होता है 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलाम होता है। समझ में आ गया आपको, ये कूलाम, ये वाला मान आपको याद होना चाहिए, कूलाम होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये मान याद होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया Q बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है Q बराबर आई टी एक फॉर्मूला होता है। और I के स्थान पर देखिए हमने समीकरण 1 बना दिया, इसको समीकरण 2 बना दिया। ये समीकरण हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये Q का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ये मान हमें रख देना है। कैसे रखेंगे, तो देखिए I/T हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये बट्टे में E आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। n बराबर आ जाएगा I/T बट्टे E। अब देखिए I का मान क्या था 5 और T का मान कितना था 60 और बट्टे में E का मान हमने यहाँ पर लिख दिया 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखिए ध्यान से इस मान को रखेंगे बट्टे में करके और फिर काट पीट करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, आप काट लोगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर काटने नहीं आता होगा तो जा करके कॉमेंट में कॉमेंट कर देना, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से आपको काटना सिखा दूंगा। तो देखिए n बराबर 1.875 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, इसमें हमसे निकलवा रहा था इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा पास इतना आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर मैंने लिखा है आंकिक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने इससे पहले करवाया था, यहाँ पर जो था 5 था, लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बदल दिया, यहाँ पर कर दिया 6 एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित हो रही है तो प्रति मिनट तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यही क्वेश्चन जो है मैंने बदल दिया, यहाँ पर 5 की जगह 6 कर दिया। अब मैं आपको काटना सिखा रहा हूँ कैसे काटेंगे। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो लिखना क्या है, I इजिकल टू 6 हमारा क्या हो गया, एम्पियर हो गया। और देखिए T बराबर 1 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड होता है। ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई, यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए Q का मान हमें नहीं, N का मान चाहिए, तो N इजिकल टू Q ऊपर जाएगा और E नीचे आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास Q का मान क्या होता है, Q बराबर, ये समीकरण हम क्या करेंगे, 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण जो है Q का मान, ये Q का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए Q का मान, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, समझ में आ गया। रखने पर तो रखेंगे कि इसमें समीकरण 1 में Q के स्थान पर IT रख देना है। तो देखिए हमने IT, N बराबर IT/E, I का मान कितना है 6 और इंटू T का मान कितना 60 सेकेंड। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक मान आपको याद कर लेना, E बराबर होता है 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलाम। C से कूलाम हो गया, ये मान आपको याद होना चाहिए। तो हमने क्या करा, E के स्थान पर 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम रख लिया। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट उड़ा देंगे और 0 बढ़ा देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 30 बार में। 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में, फिर से काट दीजिए 15 बार में ये कटेगा 2 से, फिर ये 4 बार में कटेगा 2 से। अब ये 60 को 2 से 15 चौका 60, 15 बार में कट जाएगा ये। ठीक, और 15 की गुना 15 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से,
यानी n इजिकल टू 15 की गुना 15 में करेंगे तो 225 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास था 10 की पावर -19, और जो 10 की पावर -19 है हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है हमारा 19 प्लस में आ जाएगा। राइट आंसर हमारा यही है, इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमान की लंबाई, यानी द्रव्यमान का अनुपात क्रम से 3:2:1 है तथा 1:2:1 है, तो इन तारों की प्रतिरोध का मतलब R का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। अगर ये कह रहा है तारों की लंबाई का मतलब हो गया L1 L2 L3, ठीक, L1 L2 L3, ये हमारा हो जाएगा द्रव्यमान M1 M2 M3, और ये हो जाएगा प्रतिरोध R1 R2 R3। समझ में आ गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया बहुत अच्छे तरीके से, L1 बराबर, यानी तारों की लंबाई का हो गया L1 बराबर 3, L2 बराबर 2 और L3 बराबर 1, क्योंकि आपको क्रम से दिख जाएगा L1 L2 L3। समझ में आ गया ये। इसके बाद ये कह रहा है M1 M2 M3, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको M1 = 1 और M2 = 2 और M3 = 3, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब ये कह रहा है प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है, तो सिंपल तरीका है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R1:R2:R3, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखिए फॉर्मूला क्या होता है, L1 का स्क्वायर बट्टे M अनुपात L2 का स्क्वायर बट्टे M2 अनुपात L3 का स्क्वायर बट्टे M3, इस प्रकार से हमने लिख दिया। ऊपर से मान देख के हमें पुट कर देना है, यानी डाल देना है। L1 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, L2 का मान 2 का स्क्वायर और L3 का मान 1 का स्क्वायर। आपको यहाँ से दिख जाएगा सब मान, और M1 के जगह पर ये मान, M2 के जगह पर ये और M3 के जगह पर ये। हमने क्या करा, यहाँ पर मान सबका पुट कर लिया। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो हमने ये पूरा कर लिया। अब इसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हमने इसमें जोड़ दिया। 3 से जो हम करेंगे क्या, 3 से डिवाइड करने पर, सभी को हम करेंगे क्या, 3 से गुना करने पर। यहाँ पर लिख लेते हैं 3 से गुना, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर, सभी में गुना करने पर। तो 3 से यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए 3 से इसमें करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा अनुपात। फिर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, तो देखिए 2 तिया 6, और इसके बाद 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो हमारे पास आ जाएगा राइट आंसर R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ठीक। इसके बाद हमारे पास तीनों आंसर आ जाएगा। चलिए आज का हमारा यही है ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है 10वां क्वेश्चन, जो कि मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूं। आज का ये लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, यानी प्रश्न नंबर 10। 2 बल्ब 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 40 वाट और 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बल्बों की कुल शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। यानी कुल शक्ति मतलब होता है P का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको हल करना है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 होगा। अब इसके बाद देखिए P1 और P2 का मान कैसे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो वाट होता है ये हमारा P का काम कर जाता है। ये वोल्ट है हमारा 220 वोल्ट, तो वोल्ट हम लेते नहीं है, सिर्फ हमें वाट देखना है। तो वाट हमारे पास कितने हैं, ये हमारा 60 वाट, यानी P1 का मान इतना और P2 का मान 40 वाट। समझ में आ गया। तो देखिए वाट का हिसाब से हमने लिख लिया मान। यहाँ पर मैं अलग लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। 60 वाट, ठीक, W, और P2 बराबर कितना हो जाएगा 40 वाट। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए हमने क्या करा है, दोनों मान हमने यहाँ पर पुट कर लिया, डाल दिया। अब हमें क्या करना, बहुत सिंपल, 1/P बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें 40 एकम 40 और 60 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 60 एकम 60, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, बीच में हमारा प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। 40 + 60 हो जाएगा। अब बट्टे में इन दोनों की मल्टीप्लाई 60 × 40, ये हमने कर दिया। अब देखिए बहुत सिंपल है,
40 और 60 कितना हो जाएगा 100, और 60 और मल्टीप्लाई 40 ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए हमें पी का मान चाहिए तो इसको पलट देना है। पी बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 60 मल्टीप्लाई 40 बट्टे 100, 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 24 वाट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका मात्रक क्या है, यानी शक्ति का मात्रक होता है वाट। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से जाकर के क्या करना, एक लाइक कर देना। अगर वीडियो में आप नए हो तो जल्दी से आकर के सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।